ये भी माना जाए कि भगवान में सहन क्षमता की बहुत कमी है। घमंड में सहनशीलता आकर की बात उनको नहीं है, मार बात दिए है थे। कि उनका, नहीं बात सहनशीलता का नहीं है, बात है कि उनको फोर्स कर दिया गया ना। गणेश उसने उनको तो ज्यादा ही बोला था, उनका अपमान ओहो, को ज्यादा ही कर दिया था, इसलिए वो गुस्से में थे, है ना। वो अपनी पत्नी से मिलना चाह रहे थे, उनको जाने नहीं दे रहा था, इतने साल अच्छा तो तपस्या अच्छा। बर्दाश्त करके कर उठे लेते थे। भाई, यही बर्दाश्त तो कर लेते। यही सहन शक्ति की वो बात कर रहे हैं ना, कि बहुत ज्यादा ही कर दिया था। जब तो आमिर भाई हाँ ये लोग जस्टिफाई ये कर सकते हैं कि रेप होता है जब हिंदू लड़की का, तो बोलते हैं उसके पुराने कर्म होंगे पुनर्जन्म के, तो ये लोग कुछ भी कह सकते बस हैं। जब उसका बस, करंट तो सब रेप, पुरानी बात है मेरे भाई, फालतू भाई बात, आपसे सब आपकी ऐसे बात नहीं घूम ही करूं, आप मारते हैं। सुनिए सुनिए, आपकी बात नहीं करूं, आपकी एक जैसा एक भाई आया था हिंदू भाई, वो ये कह रहा था कि हाँ एक लड़की के साथ जो रेप हुआ है वो उसके पुराने कर्म हाँ। होंगे, उसके साथ सही हुआ, वही होना था। तो वही मैं कह रहा हूँ, तो कोई बोला था दिक्कत वो। नहीं है। आप सही बोल आप रहे भी ये बात कह रहे हैं कि गुस्से में काट सकते हैं, तो भाई बिल्कुल काट सकते हैं, कोई ह्यूमैनिटी टाइप की वर्मा जी, चीजें नहीं है, तो कुछ भी करिए, वर्मा सब जी, कुछ वर्मा भी जी, नहीं नहीं, है। आपका बात नहीं बहुत है, बहुत बात है कि धन्यवाद। उनको कोशिश की आपका होगी बहुत, लेकिन वो नहीं कर पाए ना। हाँ ठीक है, ठीक है। वर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो एक्सप्लेनेशन दी। और आपका मैं, वो इस्लामिक वाला मतलब डिबेट कब होगा? आप बोले थे इस्लाम का जो डिबेट होने हाँ वाला है हाँ आपके बिल्कुल, वो साथ, हम सीरीज आज ही आपका रखेंगे। चैनल ज्वाइन किया। जी 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 जी, जबरदस्त, बिल्कुल होगा। सीजन 1 कंप्लीट हुआ है, सीजन 2 इंशाल्लाह जल्द आएगा। कुछ मैं वेदास की स्टडी वाह। कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ वेदास के बारे में कोई बात हो, आप उसमें जरूर हाँ, आइएगा। और मैं आपसे सर एक एक बात, आखिरी बात मैं बोल दूं सर, आप जो मतलब ये जो मतलब आपका एक कोई दोस्त है मतलब स्कैम करके कोई आता है आपके चैनल पर, तो उसको अपना वो सैम भाई इंस्टाग्राम में की, जो मतलब सैम भाई वो, की, हाँ सैम जो भाई की कल जो स्ट्रीम है, रेफरेंस देता सैम है भाई जो की, इंस्टाग्राम, सैम भाई सुनिए की सुनिए कल ना स्ट्रीम है, सुनिए सुन ले जरा। ओहो, सुन ले, सैम भाई की नहीं, कल स्ट्रीम है, उसमें जुड़िएगा, आपको जवाब मिल जाएगा वहां पे, ठीक है, सैम भाई की। ठीक है तो उसमें बात करते ओके वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आशा करता हूँ आपसे बहुत कुछ सनातनी दोस्तों को सीखने को मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम बैक। आमिर भाई हैं। इनका आंसर तो सेटिस्फाई नहीं था, लेकिन एक चीज अच्छी थी कि ये थोड़ा अच्छे से बात कर रहे थे, ये चीज मैं अच्छे से अप्रिशिएट बात करूंगा। करें, हाँ अच्छे मजाक से बात था। करें। बिल्कुल हाँ, ये बिल्कुल, चीज वर्मा इस जी तरह एक से अच्छे बात करें, इंसान हैं। हेल्दी डिबेट करें, बहुत अच्छा लगता है मुझे। हाँ, ताकि पब्लिक को खुल के पता नहीं, चले कि भले ही आप जस्टिफाई ना कर पाए अपने आप को, वो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप दायरे में बात करें, अच्छे से कायदे, अच्छे हम इंसान बिल्कुल तरीके से तमीज तहजीब काफी जी। ज्यादा सही जी वो लगी, मुझे ज्यादा काफी आमिर इम्पोर्टेंट। भाई अच्छी ये भी देखिए, आमिर भाई ये भी देखिए, भगवान के भी अंदर भी सहन शक्ति की क्षमता नहीं है। इसीलिए तो पार्वती जी के बेटे को वो त्रिशूल चलाकर मार दिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो यही मसला है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि वो उसको रिवर्स नहीं या उसको अनडू नहीं कर सकते थे, वो होना ही होना था। मुझे तो बताओ कि जब भगवानों के पास ये नहीं है, पावर शक्ति नहीं है कि वो अपनी विल इस्तेमाल कर सके, तो एक साधारण मनुष्य या हिंदू के पास क्या होगी शक्ति कि जी वो कर बिल्कुल। सके। हाँ, श्वेता तिवारी साहब हमारे साथ आई हैं। श्वेता शायद फीमेल का ही नाम है, मैं सुनता हूँ ये क्या कहना चाह रही हैं। जी श्वेता। गांडू मोहम्मद। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। बताइए ये लोग अरे ये तो फिर कैसे वापस आए, कैसे नाम सेम इसकी बदल के आवाज आ में रहे पहचान हैं। गया। मैं इसकी एक आवाज। मिनट, आप अंदाजा करें कि 4.5 घंटे होने वाले हैं। ये कितना ये वेला है ये, कितनी वेला कोशिश कर कितना रहा है। होगा, कितनी कितनी बार ये आया है। बेशरम है लोग। अगर आमिर भाई इतनी मेहनत से ये पढ़ लेना वेदास को, तो शायद ये, ये इसकी बीमारी बच जाएगी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मैं नहीं ये, तो कहूंगा कि जिन शख्सियत के बारे में ये कह रहे हैं और के गाली दे रहे हैं, एक सील ऑफ नेक्टार करके बुक है, वो किताब पढ़ लें बस। मुझे लगता है कि कभी ये जिंदगी में भी, मुझे लगता है कि हमारे साथ बैठे होंगे, जैसे आज हम बैठे हुए हैं। ये फिर ये आमिर भाई के पास आके बैठेंगे, इनको सलाम दुआ करेंगे, इससे मोहब्बत से बातें करेंगे। जो गाली गलौज निकाल रहे हैं ना आज, इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो करेंगे। हमारे इंशाल्लाह साथ थोड़ी एक और इतनी। सनातनी, हाँ, एक और सनातनी आए हैं, शर्मा जी हैं, उनको ले लेते हैं। जी शर्मा जी। जी शर्मा जी। हेलो। जी शर्मा जी, कैसे हैं? जी अच्छे हैं, आप लोग कैसे हैं? हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। शर्मा जी, क्या कहेंगे आज के मुद्दा पर? ये हमारे साथ कई एक्स सनातनी दोस्त बैठे हैं, मुसलमान हैं, वो कुछ सवाल उठा रहे हैं कि हमें उसके बारे में कोई उत्तर चाहिए। जी, इसके लिए तो मैं माफी चाहता हूँ, मैं किसी और रीजन से यहाँ तक पहुँचा हूँ, मतलब आपके स्ट्रीम तक। वो बता दें। आ, ऐसा बहुत कुछ जानने के बाद, बहुत कुछ देखने के बाद मैं मतलब इस्लाम के बारे में जानते जानते, सीखते सीखते मतलब यहाँ तक पहुँचा, आपके स्ट्रीम तक। अल्हम्दुलिल्लाह। और तो इसीलिए मैंने सोचा कि बहुत कोई से मैं बात करना चाह रहा था, पर मैंने सोचा कि आपसे भी
आपसे बात कर सकता हूँ। जी जी, यानी आप अभी सनातनी हैं? जी, अभी तो सनातनी है। ठीक है। प्रैक्टिसिंग है? हाँ, प्रैक्टिसिंग मतलब ऐसा कुछ नहीं, मतलब मैं अपना जॉब करता हूँ और एक्चुअली मैं आपको रीजन बता देता हूँ। आई एम इन लव विथ अ गर्ल हु इज मुस्लिम। अच्छा, ठीक है। और शादी करना चाहते हैं आप? जी बिल्कुल, हम भी और वो भी। अच्छा, लेकिन तो दिक्कत हमारा धर्म का है और हाँ। उसके साथ भी यही दिक्कत है कि जब तक या तो हम उसमें कन्वर्ट नहीं हो जाए, वो ऐसा कहती है, तब तक वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ठीक ठीक। और या तो फिर उसको मेरे धर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा, तब शायद मेरे फैमिली वाले एक्सेप्ट करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि आप आ जाएंगे इस्लाम की तरफ? आप जब पढ़ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? देखिए सर, मैं अभी कुछ कह नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं कई बार बहुत कुछ ऐसा देखा, बहुत कुछ ऐसा मतलब पढ़ा और मुझे पता नहीं चलता कि कौन सही है कौन गलत है। आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में मतलब इतने स्ट्रीम चल रहे हैं और इतना कुछ फेक है, क्या रियलिटी है मुझे पता नहीं, और मुझे अरबी आती नहीं कि मैं डायरेक्टली कुरान या हदीस पढूँ। अच्छा, आपने अभी तक कुरान की कोई ट्रांसलेशन आपके पास है, कोई शुरू की, पढ़ी आपने? देखिए सर, ऐसा कोई हम बुक तो नहीं लिए, जो भी पढ़ते हैं हम ऑनलाइन ही पढ़ते हैं। एक है sunna.com, उस पे मैंने काफ़ी बार कुछ पढ़ा, तो उस पे मतलब है कि आप किसी भी लैंग्वेज में आप चेंज कर सकते हैं। तो उसमें मतलब एक्चुअली देखिए, कोई भी मज़हबी किताब होता है, आप लोग के अनुसार कहें तो वो नहीं, मैं एक आपसे सीरियल वाइज़ होता है। मैं उस डिटेल में जाने से पहले आप पहले असेसमेंट दें। उससे पहले ये है, आप ना कुरान ट्रांसलेशन के साथ पढ़ना शुरू करें। उससे पहले कि आपको राय कायम करें, आप एक बार, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि कोई भी हिंदू इस्लाम के बारे में राय कायम करने से पहले, कोई असेसमेंट देने से पहले, एक बार कुरान को डायरेक्ट ट्रांसलेशन के साथ खुद पढ़ ले। क्योंकि आमतौर पर मार्केट में आजकल ये शोषा छोड़ा गया है कि जी मुसलमान जो है ना कुरान को पढ़ने नहीं देते, छुपाते हैं। ये मैं पहली दफा ये चीज सुन रहा हूं कि इतने ये बेशरम है, कह रहे हैं जी आप कुरान डायरेक्ट ना पढ़ें और जनाब ये आपको रोकते हैं। नहीं नहीं, आप पढ़ें भाई, ट्रांसलेशन ऑनलाइन मौजूद है, बुक स्टॉल पे चले जाएं, किसी इस्लामिक बुक स्टॉल पे आप कुरान ले लें जाके, उनको बताने की भी जरूरत नहीं है आप कौन है। ट्रांसलेशन का कुरान लेके अपने घर लाके एक दफा पढ़ें, आपकी जो असेसमेंट उसके बाद होगी आपको खुद फर्क पता चल जाएगा। अच्छा। ठीक है, एक बार पढ़ें, उसके बाद आप राय दें। अपने एक बार ना कुरान नहीं, की मैं सर मैं कोई ट्रांसलेशन राय नहीं दे रहा हूँ। मैं बस एक्चुअली मैं कहूँ ना, मैं एक ऐसी जगह, मैंने अपना सिचुएशन आपको बताया और मैं ऐसी गली में, मतलब एक अंधी गली में हूँ कि मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए मैं कुछ खोजते खोजते, कुछ पढ़ते पढ़ते सोशल मीडिया के थ्रू मैं यहाँ तक पहुँचा। इसीलिए आप यहाँ तक पहुंचे हैं ना, तो मैं अब आपको एक दिशा दिखा रहा हूँ। क्योंकि जो आपने कहा है ना, आप सिंसियर हैं, और अगर आप चाहते हैं, चलो प्रेम की जो आपकी लाइफ है, प्यार वाली जो लाइफ है, वो तो 1 मिनट के लिए साइड पे रखिए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि सच तो सोचना। इस वक्त आप कह रहे हैं मैं बंद गली है उसके अंदर अंधेरे में फंस चुका हूं। तो आप सोशल मीडिया के थ्रू जाने के बजाय एक बार तसल्ली से बैठकर छोड़ें सारी स्ट्रीम्स को, मेरी स्ट्रीम्स भी छोड़ दें, मुझे भी ना देखें। आप एक बार कुरान को ट्रांसलेशन के साथ, जिस भाषा में आप समझते हैं, एक बार लेके तसल्ली से पढ़ लें। छोटी सी किताब है, ज्यादा बड़ी भी नहीं है, एक बार गो थ्रू कर लें, मोटी 4-5 सूरतें एक बार गुजारें वो आप। मुझे समझ में आ जाएगा, मतलब ट्रांसलेशन से भी पढ़ेंगे तो मतलब समझ में आ जाएगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल उसका वो कहता है कि एक मजहब का एक सोल होता है, वो मुझे सोल नहीं पता है। बिल्कुल किसी आएगा। भी चीज को जानने आप के लिए वो चीज, जैसे एक उस जैसे कि जहां तक अभी तक हम पढ़े हैं, तो मुझे ये समझ में आया कि कुरान का अगर कोई कोई वर्स है तो उसके लिए एक हदीस होता है, उसके पीछे का एक बैकग्राउंड होता है, तो पूरा फिर वो पढ़ना पड़ेगा। नहीं, मैं आपको बताता हूं, आप एक बार गो थ्रू करें, आप एक बार जाने दें ऐसे ही, उसको ट्रांसलेशन के तौर पर पढ़ें, आपको खुद बैकग्राउंड उसी के अंदर। मैं आपको बताता हूँ कुरान कैसे अपने आपको एक्सप्लेन करता है। एक जगह पर वो डिटेल के अंदर जाते हैं, तो एक जगह पर ब्रीफ बताते हैं। मिसाल के तौर पर आप कुरान पढ़ रहे होंगे ना, तो आप कहेंगे यार, आपके जहन में सवाल आएगा कि इसका जवाब क्या है। वो 2 पेजेस बाद, आगे 2 सूरतों बाद, थोड़ी देर बाद उसका जवाब भी लिखा होता है वहीं दूसरी जगह पर। तो आपको खुद से खुद जवाब मिलता जाएगा चेन में। आप कहेंगे अच्छा ये सवाल था, इसका जवाब तो खुद मिल गया। वो आपको इधर उधर बैकग्राउंड में जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको खुद ही ट्रांसलेशन से पता चलता है। मगर देखिए उसके सर, लिए मैं यहाँ भी गलत नहीं कहूंगा आपसे। मैं ये आप जो कह रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए, मैं जरूर वो चीज करूंगा। लेकिन मतलब मैं आपको सच बताता हूँ कि एक हिंदू के लिए सीधा कन्वर्ट हो जाना बहुत आसान नहीं होता है।
मुझे ठीक पता है है। ना। और खासकर फैमिली बैकग्राउंड जब ऐसा हो तो वो, मैं आपसे बेसिकली एक सवाल जो मेरे जहन में काफी दिन से हो रहा है कि क्या मतलब इस्लाम में ऐसा है कि जब तक वो कन्वर्ट नहीं होगी तब तक वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकती? नहीं, हाँ बिल्कुल वो नहीं, आप आपके साथ शादी भी नहीं कर सकती वो, और आप उसके साथ भी नहीं कर सकते। ये इस्लाम की टीचिंग्स है स्ट्रिक्ट। उसकी वजह मैं बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि अगर आज इस चीज की इजाजत दे देंगे ना कि आप उससे शादी कर लें, वो कर ले, उसके बाद समस्या शुरू हो जाएगी। आपके बच्चों का इशू आ नहीं तो जाएगा, वो सोसाइटी अपना, देखिए वो अपना धर्म फॉलो करती रहेगी शादी के बाद वो भी। आप अभी कहेंगे, ये आप अभी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप उससे प्यार करते हैं। जब शादी हो जाती, मैं आपको बताता हूँ, जब बंदे की शादी से पहले प्रेम होता है ना, उसकी इच्छा और होती है, वो उसकी और तरीके से वो आता है। जब आप शादी कर लेते हो और जब आपके बच्चे होते हैं, आगे औलाद होती है ना, तो एक समय आता है जिस वक्त ये सारे मामला, क्योंकि अभी आप उस चीज में गुजरे नहीं है, इसलिए आप उस चीज को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, आप फील नहीं कर रहे। मैं आपको बड़ी सिंसेरिटी के साथ एक अच्छे दोस्त की तरह आपको बात बता रहा हूँ शर्मा जी, अभी नहीं आपको फील होगा, ये बाद में होगा। अभी आपको ये लगेगा मैं मंजूर है, तुम मस्जिद चली जाना, तुम बुर्का भी पहन लेना, तुम बच्चों के नाम भी इस्लामी रख लेना, कोई मसला नहीं है, ये सारी बात करें। मगर आगे कुछ साल बाद ये चीजें आएंगी, क्योंकि ये देखी गई हैं। इसीलिए मैं एक बार कह रहा हूं, एक बार आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा कष्ट करके, दिन में 1 घंटा, 24 घंटे का दिन है, 1 घंटा हम मूवी देखते हैं, ड्रामा देखते हैं, पता नहीं क्या क्या वीडियो प्रोग्राम देख लेते हैं, कितने हमारे घंटे गुजर जाते हैं हमें पता है। 1 घंटा बात कुरान के तो साथ, सही है, बट मेरे जॉब के अनुसार मेरे पास तो इतना भी टाइम नहीं, बट मैं जरूर करूंगा। कोई बात नहीं, नहीं 1 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट डेली, जी जी, 1 घंटा जरूर कुरान जरूर। शरीफ, हाँ एक बार दें, ट्रांसलेशन के साथ चलें, आपको फर्क पता चल जाएगा। और मैं एक चीज आपको बताऊं, ज्ञान ज्ञान होता है और उससे इंसान अच्छा ही होता है। वेदों को पढ़ने में भी जो अच्छी बातें हैं वो ज्ञान ही है ना, चाहे वेदों में हो चाहे कुरान में हो, ठीक है, ज्ञान तो ज्ञान है। एक आमिर बार भाई पढ़ के, 2 मिनट, 2 मिनट इनसे 2 मिनट बात कर लूं। जी जी जी। गौरव भाई, क्या आपको लगता है कि एक खुदा है या ज्यादा खुदा है या कोई खुदा ही नहीं है? स्पीड में। हाँ हेलो। हाँ, एक से ज्यादा है मेरे अनुसार तो। आपको ऐसा देखिए लगता जहां है? तक मुझे, मैं थोड़ा सा अब इस बात पे ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कुछ बोलूंगा कि देखिए जहां तक मैं पला बड़ा हूँ, मुझे ये पता चला है कि मतलब पला बड़ा नहीं आप। प्रकृति ही मेरे लिए खुदा है। मेरे अनुसार प्रकृति ही मेरे लिए, जैसे हम लोग हैं तो हम लोग तुलसी माता का भी पूजा करते हैं, शिव जी का भी पूजा जी करते जी हैं, जी, मैं समझ गया इसीलिए समझ गया समझ गया समझ गया। मैं आगे क्वेश्चन करता हूँ आपको। क्या आपको लगता है कि आप अगर जन्म ले लिए है तो आपको कोई गाइडेंस होनी चाहिए कि क्या करे और क्या ना करे? मतलब मैं जो चाहे करूँ कर सकता हूँ, या कोई गाइडेंस आपकी तुलसी माता ने आपको देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? उसके लिए गुरु होते हैं, गाइडेंस के लिए। गुरु मतलब ये तो सब्जेक्टिव चीज हो गई यार। मुझे कोई गुरु मिल गया, वो मुझे बोलता है कि भाई एबॉर्शन करवा लो, सही है। एबॉर्शन तो इस्लाम में मना ही है। वो 20 दिन का बच्चा होता है, 24 दिन का, उसमें इतनी जान होती है, वो हिलता है बिल्कुल, उसको इंजेक्शन लगाया जाता है, इस्लाम ने मना किया है। गुरु बोल देता है एबॉर्शन करवा लो। तो मतलब मेरा ये कहना है कि अल्लाह ताला इस्लाम की वक है, उसकी मैं दलील आपको देता हूँ कि मैं भी जैसे एक हिंदू था तो मैं ऐसा मानता था, छोटा बच्चा था, पर मेरे जो क्वेश्चंस थे कि भाई शिव जी को उनके बेटे का पता नहीं है, ये सब ब्राह्मणों ने बनाया है मेरे अनुसार। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको मैं हर्ट ना हो इसलिए बोल रहा हूँ। तो इस्लाम की मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक खुदा है। एक से ज्यादा होता है तो उसमें झगड़े होते हैं, अल्लाह ताला ने बोला है। और आप हिंदुइज्म में देख सकते हैं खुदा के बीच में झगड़े हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला आपको एक मतलब थोड़ा सोचिए कि क्या हमें ऐसे ही भेज दिया होगा, हमें गाइडेंस नहीं भेजी होगी। तो अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ गाइडेंस भेजी है। कुरान शरीफ अभी ये लास्ट, कुरान शरीफ से पहले भी किताबें आई है, और ये कुरान शरीफ है वो लास्ट है, लास्ट पैगाम है। और वो अनचेंज है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। ये भी हमें मिलता है। और उसकी बहुत सारी बातें और गाइडेंस भी है। तो आप उनको ध्यान से पढ़िए, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। अच्छा, मुझे वेलकम कर लेने दीजिए। सिस्टर अलीना हमारे साथ आई हैं। अहलन वसहलन सिस्टर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरन आमिर भाई, जगह देने के लिए। काफ़ी देर से ट्राई कर रही थी, स्टेज भी फुल था। ये भाई जब आए हैं गौरव भाई, तो मैं इनकी बात सुन के आई हूँ। पहले इन्होंने कहा कि हमारे पास 2 ही चॉइसेस हैं, या तो मैं कन्वर्ट हो जाऊँ या वो इनकी जो जिनसे ये इंटरेस्टेड हैं वो कन्वर्ट होंगी।
थोड़ी देर के बाद इनका बयान भी बदल गया कि वो अपना करेगी। तो इसमें से सही बात कौन सी है गौरव भाई, पहले वाली या दूसरी वाली? नहीं नहीं, मैं अपना एक सिचुएशन बता रहा हूँ, इसमें कोई सही गलत नहीं है, मुझे गलत मत समझिए। मैं नहीं बस नहीं, अपना जो मेरा सिचुएशन है, मैं यहाँ आके आप लोग के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल शायद बिल्कुल आप लोग मुझे जी गौरव भाई, मैं जो पूछना चाह रही हूँ कि आपने क्या ऑप्शन दिया है उनको, या तो वो कन्वर्ट होंगी या आप कन्वर्ट होंगे, या फिर आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट थी कि वो अपना करेगी मैं अपना करूंगा, कौन सी वाली सही थी आपकी स्टेटमेंट? नहीं, मैंने तो देखिए, हम लोग के बीच इतना बात होता है तो हम तो उसको बोले हैं कि ठीक है, अगर तुम कन्वर्ट नहीं भी होती हो तो भी तुम मतलब तुम अपना फॉलो करना, मैं अपना फॉलो करूंगा। ज्यादा तो यही होगा ना कि हम लोग को अपनी जिंदगी कहीं और बसानी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। चलिए, मैंने ये ठीक पॉइंट ही क्लियर करना ठीक था जी। अमित ठीक है, जबरदस्त। ठीक है गौरव भाई, शर्मा जी सॉरी, आप ना एक बार पढ़ लें जो मैं चीज कह रहा हूँ ना, आपको एक बार उसको गो थ्रू करें, आपको आमिर फायदा भाई, होगा इनके लिए उसमें। बस एक टिप दे सकता हूँ गौरव शर्मा को मैं, जी जी कि टिप तो पहले तो ये है कि भाई ठीक है, प्यार मोहब्बत आज की चल रही है आपकी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे ज्यादा बेटर आपके लिए होगा कि आप पर्पस ऑफ लाइफ पहले पता करें। ये सब चीजें चलती रहेंगी लाइफ में, शादी वादी, लेकिन अब ज्यादा अगर पर्पस आपको ऑफ लाइफ मतलब? मतलब कि आप इस दुनिया में आए किस लिए, क्या है हो सकता है पर्पस आपका। सर देखिए, मैं एक कॉर्पोरेट सेक्टर में हूँ, मतलब वो कहते हैं ना कि हम लोग के ऊपर जॉब का होता है तो कमाना खाना है। मैं उतना मतलब वो इतना मैं मतलब धर्म भाई को या आपके अनुसार कहूँ तो दीन को उतना मैं सोचता नहीं हूँ। बस ऐसा चीज में मैं आ गया तो मुझे सोचना आज के डेट में पड़ रहा है, भाई वरना ऐसे भाई कई सारी चीज होती हैं भाई जी। हम भी पढ़े लिखे हैं ना, हम भी सोच रहे हैं, हम तो ऐसा नहीं है ना घर में बैठे हैं पढ़ते लिखते नहीं है, कुछ कर ही नहीं रहे लाइफ में और सिर्फ इसी के पीछे भाग रहे हैं, मतलब कि अपने पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढ रहे हैं, मैं पढ़ाई लिखाई, आपको ऐसा थोड़ी गलत है। नहीं कह रहा हूँ सर, आप ये मेरी बात का गलत नहीं मतलब मतलब ये मैं आपको एक तरीके से टिप दे सकता हूँ कि आप मैं आपको टॉन्ट नहीं मार रहा हूँ कि आप, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पर्पस ऑफ लाइफ को भी पहचाने। जितना आप इतने गौरव फिक्र कर रहे हैं ना कभी शादी होगी नहीं होगी, वो उतना इतना टेंशन आपको इस चीज की है ना, उस लड़की के लेके, उतना ही थोड़ा उससे थोड़ा सा ज्यादा टेंशन आप इसलिए लें कि आपकी लाइफ का क्या होगा मरने के बाद, इसके बाद लाइफ है नहीं है, मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरा मेरा मालिक कौन है, मेरा बनाने वाला कौन है, मेरा क्रिएटर कौन है, इस पे भी थोड़ा सा क्यूरियोसिटी लाइए, जानने की कोशिश करिए, थोड़ा पढ़िए, जैसे आमिर भाई ने आपको गाइडेंस दिया थोड़ा सा, थोड़ा कुरान को पढ़िए हल्का हल्का, तो वो भी एक वो रहेगा। और रही बात एक शादी की जो बात कर रहे थे, तो मेरा पर्सनल सजेशन तो ये है कि वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। होता क्या है ना कि भाई प्यार मोहब्बत में दूर दूर से बहुत अच्छा लगता है, आप मिल लेते हो कभी कभी जाके वीकेंड में मिल लेते हो, बाहर बाहर घूम लिया रेस्टोरेंट, लेकिन जब अंडर वन रूफ आओगे ना भाई, अंडर वन रूफ मतलब कि एक छत के नीचे जब आओगे, तो वो चीजें पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिसिंग में, कल्चरली फिट नहीं होंगे आप दोनों, आप कुछ जी, करेंगे वो एक टाइम कल्चरली के के बाद। अलावा भी ना आदित्य भाई, कल्चरली के अलावा भी अगर एक ही घर में इनकी जो अगर जो फ्यूचर है, एक पार्टनर कहता है कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा ही नहीं है, और गौरव भाई कहेंगे हर चीज ही खुदा है, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट इनके घर में स्टार्ट हो जाएगा। एक कहेगा कि तुम्हारा कोई खुदा ही नहीं है, मैं तुम्हारे खुदा को मानती ही नहीं, और मेरा एक ही खुदा है जो तुम्हारा खुदा नहीं है। फिर ये कैसे निभा होगा? यहाँ पे वही दिन मैं कह रहा रात हूँ, वो प्रॉब्लम कहेगी ला प्रॉब्लम इलाहा प्रॉब्लम इल्लल्लाह। बाद में स्टार्ट हो जाएंगी इनकी। एग्जैक्टली, स्टार्टिंग जहाँ में पे तो वो सब कुछ अच्छा कहेगी लगेगा। कि हाँ, आप हाँ, कंटिन्यू। इन सॉरी फ्यूचर टू जो है, से सर, मेरी प्रॉब्लम तो आज ही स्टार्ट हो चुकी है। हाँ हाँ वो होगी वो मतलब होगी। हाँ मेरी प्रॉब्लम तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी वो है, मतलब जब ऐसा कुछ देखिए हो गया। गौरव शर्मा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए बता रहा हूँ कि जो ये आपका जो भी लव स्टोरी चल रहा है जो अभी, ये दूर दूर से बहुत अच्छा लगता है भाई। जैसे कि आप लिविंग या प्रॉपर मैरिज करके घर के अंदर लेके आओगे ना, तो कहानी पूरी एकदम 360 डिग्री घूम जाती है, फिर आपको सब कुछ कच्चा चिट्ठा बाहर आ जाता है। तो वह दूर दूर अच्छा लग रहा है, वो चल नहीं पाया, प्रैक्टिकल नहीं, मेरा कहने का मतलब वो प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आप भी उसे फोर्स ना करिए कन्वर्ट होने के लिए, और मैं तो कहूँगा कोशिश ये करिए कि पहले आप बिगर पर्पस को पहचानिए, और जब आप बिगर पर्पस पहचान जाएंगे तो शायद चीज़ें आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाए। और रही बात कॉर्पोरेट में, ठीक। तो भाई जॉब हर कोई कर रहा है, पढ़ाई लिखाई हर कोई कर रहा है, दुनिया को भी नहीं, समझना है। और मैं अपने बिजी शेड्यूल के बारे में कह रहा था, सॉरी सर, मैं भाई मैं भाई वो हर नहीं कह कोई रहा चीज़, था। आप लोग सुनिए भी सुनिए, बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे होंगे और बहुत अच्छी जगह जाइए, मैं उसके लिए नहीं कह रहा था। मैं कह रहा था हमारा बिजी शेड्यूल रहता है कि मैं ये सब धर्म और ये मैं उतना कभी पढ़ा नहीं हूँ, बस घर भाई में जो भाई पूजा पाठ होता है बस उसी को देख देख कर आगे बढ़ा हूँ। बिजी शेड्यूल भाई, मूवीज देखते हैं आप, मूवीज देखते हैं, दोस्तों के साथ बाहर जाते होंगे, गपशप करते होंगे, घूमने उससे भी जाते बात होंगे, करते होंगे ना, वो जो लड़की है उससे भी बात उससे भी करते ही बात होंगे। करते हैं। हाँ तो यहाँ से थोड़े टाइम को थोड़ा कट डाउन करिए, ये सब जो वेस्ट हो रहा है टाइम, दोस्तों के साथ घूमने जाना, मूवी देखना, बाहर कुछ और अगर करते हो कि
गेम वेम खेलते हो, थोड़ा कट डाउन करिए और टाइम निकाल के पढ़िए थोड़ा सा। अरे बहुत टाइम नहीं लगेगा भाई, मतलब कहने का मतलब है कि 15 से 20 दिन आप दीजिए। मैं ये नहीं नहीं, कहूँगा साल भर आप कोई कोर्स मैं नहीं करना है। आप लोगों की सजेशन जरूर फॉलो करूंगा और जरूर पढ़ूंगा। मतलब कि क्यूरियोसिटी लाइए। देखिए होता क्या है ना, इंसान को फिक्र होनी चाहिए कि भाई हम इस दुनिया में आए किस लिए हैं। क्या हम बस पैदा हो गए, हमें जॉब करनी है, खाना कमाना है, बीवी बच्चे लाने हैं, फिर उसके बाद मर जाएंगे और हम मिट्टी में मिल जाएंगे, या कि इसके इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। ये सोचिए, ये अपने अगल बगल क्रिएशंस को देखिए, अर्थ को देखिए, यूनिवर्स को देखिए और सोचिए अपने से बन गया, किसी ने इसको बनाया होगा। इस तरह क्वेश्चन अपने आप खुद से किया करिए कभी कभी, तो तब आप इस तरफ होता क्या है, जब तक क्यूरियोसिटी नहीं आएगी ना तो आप पढ़ना नहीं चाहेंगे, किसी मेरे बोलने से आप नहीं सर पढ़ेंगे। क्यूरियोसिटी, सर वो तो मैं क्या बताऊं, मतलब मेरे अंदर क्यूरियोसिटी आने के बाद मतलब इस्लाम के बारे में कुछ कुछ ऐसा चीज जाना कि क्यूरियोसिटी और बढ़ गई कि ऐसा भी हो सकता है क्या, ऐसा भी हो सकता है क्या। तो हाँ, तो वो बस मतलब थोड़ा सा मतलब मेरा माइंड भी डाइवर्ट करने लगा कि ऐसा भी हो सकता है। हमको तो नहीं पता था कि ऐसा भी हो सकता है। जैसे मतलब सबसे पहले एडम और हवा आए तो सिर्फ 2 से पूरा मानव जाति बन जाना, ये भी थोड़ा अजीब सा बात लगता है। और भी बहुत कुछ ऐसी छोटी-छोटी चीजें हैं। वो आपको ना, आप सुनते जाएंगे, आपको जवाबात मिलेंगे, ठीक है ना। भाई हर चीज का आंसर है, आप पढ़ोगे ना तो हर चीज का आंसर। ये सब जो आपके क्वेश्चंस है ना, ये भी मुझे कभी किसी टाइम पे आते थे, तो आप क्वेश्चंस को नोट डाउन करिए, जो जो आपके दिमाग में पहले आते हैं। पहले लोगों को मत सुनिए, जो आपके दिमाग से जो क्वेश्चन अराइज होते हैं उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, तो उसको गूगल पे सर्च करिए, किसी अच्छे स्कॉलर का आप सुनिए, हो सकता है आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। और जब सेटिस्फाई होइए तो एकदम मजबूती के साथ, एकदम पूरी पैशनेट होके आगे बढ़िए, चीज़ों को जानिए। क्योंकि देखिए यार भाई, लड़की मिलेगी नहीं मिलेगी, कोई भी मिलेगी, चलता रहेगा, लेकिन अगर लाइफ का पर्पस नहीं पता चला ना तो वो बेटा खराब हो जाएगा, वो आगे चल के खराब हो जाएगा लॉन्ग रन सर में। अगर मैं करूँगा तो मैं उसी के लिए करूँगा क्योंकि उसने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं अगर इतना कुछ करूँगा भी ना तो उसी के लिए करूँगा। मतलब अगर शायद कोई खुदा है तो वो मुझे ये चीज़ करते हुए देखेगा कि हाँ, ये उस लड़की के लिए मेरे पास आ रहा है तो ये उसके लिए मतलब मेरे लिए उसकी वैल्यू क्या हो सकती है। शायद उसकी नज़र में, खुदा की नज़र में मैं तब अच्छा हो जाऊँ। नहीं, 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 भाई नहीं, देखिए होता नहीं। क्या है आप ना, शर्मा दिल से अपनाने की बात हाँ, होती है। जब आप शर्मा जी हक को देखें, दिल से पहचानेंगे ना तो आप उसमें मजबूती से खड़े रहेंगे। ये तो फिर आप टेम्पररी बेसिस पे चीजें करेंगे ना, ये चलेंगी नहीं बाबा, ये चलती नहीं है। होता क्या है ना, जब बात दिल में उतरती है ना तब आदमी उसको पकड़ पाता है। बुनियाद आहा, मजबूत होनी चाहिए, बुनियाद मजबूत हो जाएगी ना, जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना तो मजबूती आती है। अब जैसे कि हमारे अंदर जो मजबूती आ गई है, अब लोग आके कुछ भी बकेंगे इधर उधर की बातें, और भी अब तुम पे तोहमत लगाएंगे, ये गलत है वो गलत है, तो हम नहीं डगमगाते हैं। हम ठीक है, हमें नहीं पता होगा, हम अभी कोई एक्सपर्ट नहीं है इस्लाम में, हमें बहुत नॉलेज नहीं है, हम किसी एक्सपर्ट इंसान की या मुफ्ती साहब की किसी की बात सुन लेंगे, हम क्लेरिफाई हो जाएंगे, हम उसको समझा देंगे। तो ऐसी चीजें चलती है ना भाई, यही चीज है। एक्सपर्ट होते नहीं है, एक्सपर्ट बन जाएंगे आप धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अपना ठीक है गौरव भाई मैं 2 जी मिनट में मैं अपनी लास्ट बात करूंगा। गौरव भाई, आपको नहीं जी लगता बोलो। है कि मेडिएटर जो दुनिया में है, मेडिएटर तो समझते हैं आप, हाँ मेडिएटर, हाँ हाँ उसके रीजन से दुनिया में बहुत सारे मतलब मिसचिफ, उसको क्या कहते हैं, गलत गलत काम हो रहे हैं, आपको नहीं लगता? मेडिएटर की वजह से ही सिर्फ, मतलब खुदा के बीच में कोई इंसान या कोई चीज आ जाती है और इंसान मतलब बहक जाता है, कोई ऐसे वैसे काम करने लगता है, बिद्दत मतलब इन्वेंशन जो चाहे करता है। ऐसा नहीं लगता आपको कि गलत हो रहा है? तो सर सबसे बड़े सोचिए, मीडिएटर तो जिब्राइल थे। चलो। हम जिब्राइल को नहीं पूछते ना भाई। मैं जिब्राइल हाँ, के पास आज तक कोई दुआ ही नहीं मांगी, मैंने बोला ही नहीं जिब्राइल तू ये कर दे, ये दे दे। ये तो सिर्फ अल्लाह क्या से बात, मांगता है, क्या इय्या का बात, नअबुदु व इय्या का नस्तईन। क्या बात, तेरी क्या इबादत करते हैं, तुझे से मदद चाहते हैं। आप सोचिए कि जी मेडिएटर की वजह से दुनिया में कितना कुछ हो रहा है। आप आमिर भाई सब बोलते हैं कि सिर्फ की वजह से मुझे नहीं जहन्नम मैं क्यों, वो नहीं कह वो रहा हूँ, ऐसा मैं कह अच्छा रहा हूँ कि काम कर। मीडिएटर की वजह से ही तो कुरान आया ना। वो तो नहीं पूजा तो नहीं 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 नहीं, करते मैं हैं, ऐसी उनका पॉइंट बड़ा जबरदस्त है, पूजा तो नहीं करते मेडिएटर ना। वो बात नहीं कर रहा हूँ भाई। गौरव भाई, मैं वो मेडिएटर की बात कर रहा हूँ जो खुदाई के दावे करते हैं या खुदाई चीज की मतलब बातें करते हैं कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, मेरे अच्छा पैर मतलब दबाओ, धर्म गुरु। मुझे ये दो। हाँ वो अच्छा धर्म गुरु बाबा की। बाबा, धर्मगुरु नहीं, बाबा देखिए बाबा, मैं तो उन लोग को वैसे भी मुफ्ती, नहीं ये वो। मानता हूँ।
मैं आज तक कभी किसी बाबा के चले जबरदस्त। गौरव जी आगे नहीं, रखते हैं। बहुत शुक्रिया शर्मा जी, बड़ी प्यारी बात हो गई। शर्मा जी इजाजत देते हैं आपको, बहुत धन्यवाद। बड़ी शानदार बात की हुसैन भाई ने। मीडिएटर से यहाँ उनकी मुराद थी कि जो यहाँ पर भगवान बने बैठे हैं इस धरती के ऊपर, जो अपनी पूजा करवाते हैं, इनकी बात कर रहे हैं। और देखे दुनिया के अंदर जितना फसाद हुआ है, जितनी बर्बादी आई है, वो इन्हीं ढोंगियों पखंडियों की वजह से है, कि जो अपने आप को कहते हैं जी हम भगवान के ईश्वर के अवतार हैं, हम भगवान हैं, हम देवता हैं। और जनाब ऐसे करके वो एक वीडियो में लगाऊंगा शॉर्ट के अंदर, उसमें एक बाबा जी ने अपने ऊपर चादर ली है, बीच में लड़की को भी घुसाया हुआ है और ऊपर दोनों के चादर रखी है। थोड़ी देर बाद निकाल के कहते हैं ब्राह्मण होना। मैंने कहा ये क्या, चादर के यानी चादर में गई तो दलित, चादर से निकली तो ब्राह्मण। यार सॉफ्टवेयर अपडेट होता, चेक करो, ये ट्रांसफॉर्मेशन चेक करो। तो ये इस तरह की जो करतब करके, मदारियां तमाशे करके, ड्रामे करके, पाखंड करके जो लोग ये सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हैं, असल मुद्दा इनके साथ है। ये है मसला। आमिर भाई, सभी हिंदू जितने भी अगर स्ट्रीम में हो, मैं उनको बस 2-4 लाइन बोलना चाहूंगा, जो भी कंफ्यूज रहते हैं। देखो यार, अच्छा, मैं एक बात आदित्य भाई आपकी बात करने से पहले मैं ये चीज बता दूं, मैंने अब एंड करना है, 5 घंटे होने वाले, 5 मिनट हमारे, बल्कि 4 मिनट हमारे पास है आखिरी। ठीक है, और मैंने कंक्लूजन समझ लिए, ये कंक्लूजन ही है मेरा। चलिए कंक्लूड कर देता हूँ मैं इसको। तो देखिए, पहली चीज तो ये है, जो भी लोग हैं हिंदू भाई, तो उनके लिए सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होना चाहिए कि क्रिएटर को, मतलब कि पहले ये सोचो कि तुम्हारा पर्पस क्या है लाइफ का। जो सबसे पहले क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए, पर्पस ऑफ लाइफ, कि हम सिर्फ पैदा हुए हैं, हमें मर जाना है। अगर जब आपको ये क्लियर हो जाए कि नहीं, पर्पस कुछ बिगर हो सकता है, अपने साइड क्रिएशन देखो, ये यूनिवर्स देखो, सब कुछ कितना प्रिसाइज है, सब कुछ टू द पॉइंट है। ऐसी कोई चीज मतलब कि अपने आप तो नहीं बन सकती ना, किसी ने बनाई होगा। जब ये दिल में बात आ जाए कि भाई किसी ने बनाया होगा, तब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि भाई किसने बनाया होगा, कोई बनाने वाला होगा। तो आपके अंदर गॉड की जानने की क्यूरियोसिटी, भाई कौन है ये क्रिएटर जो इतनी खूबसूरत, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी प्रिसाइसली सब कुछ चीज़ों को चला रहा है। कोई भी चीज़ 1 इंच आगे पीछे अगर थोड़ा भी अर्थ इधर से उधर हो जाए तो सब गड़बड़, थोड़ा सा रोटेशन में गड़बड़ हो जाए तो सब गड़बड़, थोड़ा सा वेदर में इधर कुछ हो जाए तो सब गड़बड़। मतलब कि हम लोग कितनी सही जगह हैं और सब कुछ कितना फेवरेबल है हमारे लिए। तो ये सोचो कि जो बनाने वाला है वो कितना पावरफुल हुआ कि उसने इतने बढ़िया क्रिएशंस बनाई है। अब दूसरा सवाल आता है कि गॉड कौन है। गॉड मतलब कि वो परफेक्ट होना चाहिए, उसके अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए, वो ऑल पावरफुल होना चाहिए, ऑल नोइंग होना चाहिए। तो आप गॉड देखिए, हर धर्म में ढूंढिए कैसे गॉड हो सकते हैं, और वन गॉड हो सकता है। जाहिर सी बात है 2 लोग तो बना नहीं सकते हैं। ऐसे सब एग्जांपल देते हैं कि एक कार के 2 ड्राइवर नहीं हो सकते हैं, कोई लेफ्ट काटेगा एक राइट काटेगा, कार भी से अलग हो जाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता ना, सिंगल ड्राइवर चाहिए। तो उसमें तो जब वन गॉड कॉन्सेप्ट आएगा तब आप इस्लाम पे आ जाएंगे, क्योंकि इस्लामी एक ऐसा धर्म है पूरी दुनिया में जो एक गॉड की बात करता है। बाकी कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो दूसरे गॉड की बात करता है। ये मुझे अपीलिंग लगती थी, जो मैं अपना बता रहा हूँ। तो आ जाएंगे आप इससे, जब यहाँ तक आप पहुंच जाएंगे तब आप इस्लाम को पढ़ना स्टार्ट करिए। आप डायरेक्ट किसी के लिए कूद मत जाइए कि भाई उसको मुझे अपनाना है, उससे शादी करनी, उसके लिए कूद जाते हैं। वो चीज़ें काम नहीं करती भाई। परेशान होइए, थोड़ा सा क्वेश्चंस करिए अपने लिए। जब क्वेश्चंस नहीं करेंगे ना तो प्रॉब्लम। देखो, स्मार्ट पर्सन वही है, दिमाग उसी के पास है जो क्वेश्चंस करता है। जब आप पढ़ाई कोचिंग वगैरह जो भी पढ़ते होते हैं, क्वेश्चन तो करते होंगे ना भाई, सर ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, तो टीचर भी उसको अप्रिशिएट करता है कि हाँ बंदा क्वेश्चन कर रहा है। सभी को 30 सेकंड दीजिए आमिर भाई। आमिर भाई सभी को 30 सेकंड। हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ आदित्य भाई, बहुत शुक्रिया। ये प्रोग्राम्स होते रहेंगे, ये रुकने वाले नहीं हैं। मैं कोशिश करूंगा दूसरा कोई जी, हाँ, मैं इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि फ्राइडे के अलावा जब भी मुझे मौका मिला करेगा, मैं कोई ना कोई स्ट्रीम रखूं, और वो स्पेशल स्ट्रीम होगी हमारे इन भाइयों के लिए कि ये अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने दावत के, इनको प्लेटफॉर्म दिया जाए, ये बात करें, हिंदू आके इनके साथ इंटरेक्शन करें, इज्जत के साथ आके बात करें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, मैं आता रहूं। ये रखना भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे बहुत कुछ इनके एक्सपीरियंसेस है, इनकी बातों से मुझे हिंदुइज्म के बारे में और इस्लाम के बारे में भी और ह्यूमन साइकी के बारे में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो मेरे लिए ये इस तरह की स्ट्रीम्स और इस तरह की जो सिटिंग्स हैं वो बहुत बेनिफिशियरी मेरे लिए है, कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इससे। और अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। मैं बड़ी तेजी से, मैं चाह तो रहा था कि एग्जैक्ट 5 घंटे में खत्म करूं, मगर बातें इतनी मजे की हैं, खत्म करने का दिल भी नहीं कर रहा। मगर यकीनन सब ने सुबह उठना भी है, 2:30 बज गए हैं, तो ज़ाहिर बात है कि मामला देखने भी हैं। अच्छा, मैं तरतीब से चलूंगा। पहले लीना सिस्टर, ऑब्वियसली पहले आशीष भाई, चूंकि पिछली दफा भी आए थे, वो भी नहीं बात कर सके, फिर आशीष भाई पहले बात कर लेंगे। उसके बाद आदित्य भाई अपनी बात रख चुके हैं, आदित्य भाई ने बहुत मजे की बातें की हैं। तो उसके बाद एक्स सिंधु भाई, रोहित भाई, हुसैन भाई, और फिर हम इख्तिताम करेंगे। जी सिस्टर। अच्छा, मैं क्विकली बात ये करूंगी, देखिए जहां पर एक औरत की बात आती है और वो मुसलमान औरत थी जिसके लिए गौरव शर्मा बात कर रहे थे, तो मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मैं इस मैटर को इस तरह छोड़ दूं। जहां उन पर बात आ रही थी कि आप कुरान पढ़ें, आप थोड़ा सा रिसर्च करें, तो वहां पर उन्होंने फौरन कह दिया कि जी मेरे पास टाइम नहीं है और मैं जॉब करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। क्या आसान है,
एक खुदा को जानना ज्यादा टाइम लगेगा या यहाँ पे करोड़ों 33 करोड़ जो खुदा हैं उसको पढ़ना आसान रहेगा? कुरान एक किताब है, जबकि इनकी वेदास जो है वो इतनी किताबें हैं कि ये खुद भी कंफ्यूज हैं। फिर उस किताब को पढ़ना आसान रहेगा जिसकी चेन ऑफ नरेशंस मिलती है, जो जो आसान ट्रांसलेशन से मिलती है, या फिर वो आसान रहेगा कि इतनी सारी वेदास में से संस्कृत को ट्रांसलेशन किया जाए, उसके बाद फिर उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो, और फिर उसके बाद भी एम्बिग्यूअस है कि जी उसमें से सही इंटरप्रिटेशन कौन सी है, एसोटेरिक्स अलग है, उसके बाद श्रुति अलग है, स्मृति अलग है। तो उस औरत को, उस बेचारी लड़की को किस वबाल में डालने लगे हो, उससे अच्छा अगर आप वाकई में मोहब्बत करते हो गौरव शर्मा, तो वो टाइम जो आप उस और बेचारी लड़की को दे रहे हो कि वो इतना कुछ रिसर्च करे, आपको एक खुदा को जानने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, एक कुरान पढ़ने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, और इस्लाम के बारे में आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो बजाय हमारी उस बहन को तंग करने के, खुद थोड़ी मेहनत कर लो, मोहब्बत आपने की है, उसको क्यों घसीट रहे हो? बहुत शुक्रिया आमिर भाई, मैं स्टेज लीव करती हूँ। थैंक यू सो मच। जबरदस्त बात, बड़ी बुनियादी बात, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आशीष भाई हैं। आशीष भाई बात ही नहीं कर सके बेचारे, काफी बातें चलती रही। आशीष भाई जनाब। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम अगेन आशीष भाई, कैसे हैं, खैरियत से हैं? आज बड़ी देर कर दी आपने। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मैं तो सो रहा था, मैं इस वक्त जो है एयरपोर्ट पे हूँ, तो मैं सोते सोते एयरपोर्ट पे पहुंचा, फिर मैंने देखा आपकी एक स्ट्रीम चल रही है, मैंने कहा लेट्स ट्राई। तो वहां से मेरी वाइफ का भी फोन आया, वो बोल रही कि यहाँ पे जो है अभी मेरे ख्याल से शायद ट्रेमर आया थोड़ा, क्या कहते हैं आपका भूकंप टाइप। अच्छा, हाँ, तो इंडिया नेपाल में थोड़ा भूकंप भी आया है, पता नहीं आप लोगों ने आपको पता लगा है कि नहीं? नहीं, मुझे अभी तक नहीं। मेरे ख्याल से शायद न्यूज में पता लग जाएगा। आशीष भाई आया है, बाकी आया है। हाँ, तो सनातनी डर तो गए ना, भूकंप आया तभी वो नहीं आ रहे हैं, भूकंप ही आया है। बाकी अलीना सिस्टर जो बोल रही थी, शी इज राइट। अभी वो जो बंदा है उसके अंदर जो है वो अभी शाहरुख खान की कोई मूवी चल रही है, पर वो जब जैसे ही अभी वो कुछ ऐसे वो आप लोगों के पास इसलिए आया, मैंने उसके अंदर झांक के नहीं देखा, और मतलब मुझे उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, बट अभी उसका जो इमोशंस हैं वो एकदम हाई है, लाइक शाहरुख खान की मूवी की तरह। पर आगे चल के वो गैंग ऑफ वसईपुर हो जाएगा उसके साथ। तो और जो बात आदित्य बोल रहा था इज राइट, मतलब पहले आप ये अंडरस्टैंड तो कर लो कि वो एक्चुअली वो चाह रहा कि किसी तरह से मुझे वो लड़की मिल जाए, बस उसको अभी और कुछ नहीं समझ में आ रहा है। हिज ऑन दैट पार्ट, जहां तक मुझे लगा, बाकी मैं गलत भी हो सकता हूँ, मतलब पर जितनी भी बात उन्होंने कही, और अलीना सिस्टर भी बोल रही थी कि जिस तरह से वो बात कर रहे थे, और मीडिएटर की बात हुई तो वो सीधे ही जिब्राइल अलैहिस्सलाम पे चला गया। भाई व्हाट डू यू नो अबाउट हिम? जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बारे में क्या पता है आपने कुछ जानने की, बस ये पता चला कि भाई वो एज अ मीडिएटर थे, वो कब से हैं, क्या उनका रोल अल्लाह ने डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। ये जब चीजों के बारे में पता नहीं है, आप बस अपने लोग जो है बताने लगते हैं। तो आशीष भाई पता है मुझे उस लड़की पे थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है। एक सेकंड बस लूंगा। मुझे उस लड़की पे थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है यार। एक मिनट, मैं रोक रहा हूँ, मैं रियली सॉरी। उसकी वजह बता देता हूँ, देखें उसकी वजह बताता हूँ। मुझे मुसलसल बैठना पड़ा है, और हकीकत आमिर भाई ठीक है, आप चलिए। मुझे नहीं, एक मेरी बात सुन, मुझे वॉशरूम जाना है, वरना मैं बैठा रहता हूँ, ठीक है। मैं इस वक्त फंसा पड़ा हुआ हूँ, ठीक है। तो मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि बात को एक मिनट दे के किसी किनारे लगा दें, वरना मामला खराब हो जाए, ठीक है। अच्छा चलिए, आपकी स्ट्रीम ऐसे ही माशाल्लाह चलती रहे, हम सब लोग आपस में ऐसे ही मिलते रहे, और अच्छी बातें होती रही। बहुत शुक्रिया। अपना आदित्य भाई, मैं माजरत चाहता हूँ आपसे। रोहित भाई वालेकुम अस्सलाम। यार आप लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा। आदित्य भाई, अभी हमने बड़ी सेटिंग्स करनी है, बड़े बात करनी है, बड़े मौजूदात छेड़ने हैं, इंशाल्लाह। कोई नहीं इंशाल्लाह। हाँ, और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अब मेरे ख्याल से टाइम हो गया, तहज्जुद भी पढ़ लें, और फिर जाके अपना
आगे की। अब मेरे ख्याल जी से भाई, 1-2 अभी घंटे में अभी वापस हाई अभी प्रेशर गेम है, थोड़ा सा स्ट्रीम जल्दी से खत्म करें। जल्दी खत्म कर रहे हैं, आपकी मेहरबानी। जब हाई बीच में कोई प्रेशर बात गेम। शुरू करता है ना, तो मैं कहता हूँ हो अच्छा खैर। रोहित भाई, सलाम। वालेकुम सलाम। रोहित भाई आप बात कर लें, एक्स सिंधु भाई आप, हुसैन भाई आप, एक मिनट की बात कीजिएगा अगर आपको मुझ पे तरस आ रहा है तो। बहुत शुक्रिया। आमिर भाई दे दीजिए किसी और को। ठीक हो गया। एक्स सिंधु भाई जी। जी, मुझे सिर्फ एक ही चीज कहनी थी कि जो ये अवतार के बारे में जो आप कह रहे थे, जहां तक मुझे मालूम है कि जैसे अगर जो मेन गॉड जो है, जैसे जो सनातनी कहते हैं उनके में, तो बोलते हैं कि अवतार लेके आते हैं। जो एक्चुअल में गॉड जो होता है वो अवतरित होता है, मतलब वो प्रकट होता है। एक्स सिंधु भाई मैं रोक रहा हूँ, इस वक्त डिटेल में ना जाएं तो मेरे साथ पता है क्या हो रहा है, वो अंदाज अपना अपना में सलमान खान के साथ जो होता है ना, आमिर खान करता है, मेरे साथ इस वक्त वो हालत है। थोड़ी मेहरबानी यार। चलो तो थोड़ी सी इख्तितामी बात कर लें, आज का प्रोग्राम कैसे रहा। मैं चाह रहा हूं आपका कंक्लूजन आज के प्रोग्राम के हवाले से आ जाए, वो इंपॉर्टेंट है। बाकी ये बातें यहीं से शुरू करेंगे, चलती रहेंगी, ठीक है। मेरी तरफ से तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि भाई हमको अल्लाह ने जोड़ा आपके साथ, और हमने भी अपनी बातें रखी, और कुछ भाई हमारे सनाती जुड़े भी, उनसे भी थोड़ी बहुत बात हुई। जबरदस्त। नेक्स्ट स्ट्रीम जो होगी अली भाई, मैं चाहूंगा, देखो मेरी जुबान पे अली भाई चढ़ गया हुआ है। एक्स सिंधु भाई, मेरा भी अली है, मेरा नाम भी अली है, मोहम्मद अली। अच्छा अली नाम ही आपका, लेखे कैसे हाँ जी। कोइंसिडेंस। बड़ी बात है, बड़ी बात है। अल्लाह आपको सलामत रखे। ठीक हो गया अपना एक्स सिंधु भाई। नेक्स्ट स्ट्रीम में भी इंशाल्लाह आपके साथ मौका मिलेगा। मैं चाहूंगा आप आएं, और मुझे लग रहा है कि आप बड़े धीरज, बड़े धीमे अंदाज में बात करने वाले हैं, तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपसे भी। ठीक है, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। हुसैन भाई आप इख्तितामी बात कर लें आज के प्रोग्राम के जी जी आमिर भाई, मैं एक ही मिनट में बोलूंगा कि जो आज हमने स्ट्रीम में देखा, वो यही देखा कि सनातनी भाइयों को ये बात समझने की जरूरत है कि आप कुफ्र करके कितने, मतलब दुनिया में जो फसाद हो रहे हैं उनमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब उसमें ना भर के उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और बाकी सब जो भी गलत काम है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि ये जो गौरव भाई है उसको भी ये समझने की जरूरत है, सारे जो भी कुफ्र कर रहे हैं उनको समझने की जरूरत है। अल्लाह ने जो शरीयत उतारी है उनको नाफिज करना है, और उसको जो नाफिज ना करे या उसको मना करने की सोच रहा है या कोई उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो वो भी गलत काम कर रहा है। क्योंकि दुनिया में जो फसाद हो रहे हैं वो या तो शरीयत ना नाफिज करने पे हो रहा है, और या तो कुफ्र करने की वजह से हो रहा है। तो ये बात सबको समझने की जरूरत है जी। यही बात पे मैं कंक्लूड करूंगा। बहुत शुक्रिया, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जितने हमारे एक्स हिंदू नो मुस्लिम भाई आए थे, जिन्होंने आकर सच के साथ जिसको बेहतर समझते थे वो बात की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आप थे सीकर भाई आए, अनफॉर्चुनेटली वो बिजी थे, वो चले गए। हमारे साथ जो हैं वो इब्राहिम भाई आए, हमारे साथ जनाब अब्दुर्रहमान भाई जुड़े, हमारे साथ जनाब आपके वो दूसरे हैं, इतने लोग हैं वो जो नाम ही ज़हन से निकल जाता है कि इतनी बड़ी तादाद में आप लोग जुड़ रहे हैं। अली रजा खुरम भाई जुड़े माशाल्लाह, यस बिल्कुल, और आशीष भाई जुड़े अभी लास्ट में, बिल्कुल आए आखिर में आके उन्होंने पार्टिसिपेट किया, अल्लाह जज़ाए खैर दे। इसके अलावा हाँ यस, इब्राहिम अंसारी भाई थे और एक इब्राहिम और थे जो पंजाब से थे, ठीक है। और एक और बड़े मजे के भाई आए थे, राहुल भाई। ओहो, राहुल भाई ने बड़े मजे का चार चांद लगाए स्ट्रीम में। बहुत बहुत शुक्रिया यार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मजा आया। आप लोगों ने इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया, और आपकी वजह से मुसलमानों के ईमान बढ़े, और आप ही की वजह से कई सनातनी दोस्तों को जो साइलेंट लिसनर हो गए, हमारा जिनके साथ टाकरा है वो तो ना मानने वाले लोग हैं, मगर आपके तवस्सुत से, आपके जरिए, आपके अनुसार कितने ऐसे सनातनी होंगे जो इस प्रोग्राम को सुनकर सत्य की तलाश में कम से कम जागने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह ने जिनकी तौफीक में, जिनकी फितरत में ये सच्चाई का जानना लिखा होगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं जुम्मे को। जुम्मे को भी मैं चाहूंगा जितने एक्स हिंदूज हैं, हमारे साथी हैं जो संस्कृत और ग्रंथों से थोड़ी जानकारी रखते हैं, यकीनन आप लोग अब पढ़ रहे हैं चीजों को, तो मैं चाहूंगा क्योंकि वेदास की जो एटर्निटी है, यानी वेदास एटर्नल है, ये टॉपिक हमारा होगा नेक्स्ट चैप्टर, हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया दोस्तों। बिल्कुल आमिर भाई, चलो बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। जिनको नहीं ले सका उनसे माजरत चाहता हूं, जो कमेंट्स में दोस्त थे, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, आपके जज्बे का। आज का पीरियड यहाँ पर खत्म होता है 5 घंटे 10 मिनट के ऊपर एक अद्भुत
टल्ली के साथ, और टल्ली हम बजवाते हैं हमारी एक सनातनी महिला से। आपकी स्क्रीन के ऊपर और याद लेंगे। बहुत शुक्रिया।